मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन। आप सभी तो पढ़े होंगे कि परमेश्वर ने अपने इस पवित्र ग्रंथ में अपने विश्वासियों को देने के लिए प्रतिज्ञा किया है कि मैं भविष्य में आवश्यक अपने प्रजा के लिए कुछ करूंगा। अपने वचन में कहा है, तो हर एक विश्वासियों को जानने की जरूरत है कि आखिर परमेश्वर ने क्या वादा किया है, अर्थात 15 प्रतिज्ञा के विषय में जानेंगे। पहला प्रतिज्ञा उत्पत्ति 26 अध्याय 3 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा याकूब 5 अध्याय 15 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है, यदि आप बीमार हैं और चलने फिरने की हालत में नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी से प्रतिज्ञा किया है कि यदि वह विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो वह भला चंगा हो जाएगा और उसे अपने पैरों के बल खड़ा करेगा। और आप पाप किए हैं तो प्रभु ने वादा किया है कि उनकी पाप क्षमा हो जाएगी। तीसरा प्रतिज्ञा वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय 13 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के समय जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। चौथा प्रतिज्ञा वचन है निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुम्हें कहना होगा वह सिखलाता जाएगा। अगर परमेश्वर पिता में विश्वास रखते हैं और उसके मन की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर तुझे बोलने के लिए सिखलाता जाऊंगा। पांचवा प्रतिज्ञा वचन है यूहन्ना 6 अध्याय 35 पद, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। इसका मतलब यदि आप विश्वास से मान लेते हैं प्रभु ही उद्धार करता है तो यीशु ने वादा किया है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, वह कभी भूखा ना होगा और कभी प्यासा ना होगा। छठवां प्रतिज्ञा का वचन है नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय 3 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। सातवां प्रतिज्ञा का वचन है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 17 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आठवां प्रतिज्ञा का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय 21 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण इस बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। नवा प्रतिज्ञा वचन है व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 14 पद, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री नर्वस होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। 10वां प्रतिज्ञा वचन है यशायाह 19 अध्याय 22 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर से फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। 11वां प्रतिज्ञा वचन है, और वे तुम पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। 12वां प्रतिज्ञा वचन है उत्पत्ति 12 अध्याय 2 पद में, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 13वां प्रतिज्ञा वचन इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय 14 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु कहा है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। 14 प्रतिज्ञा वचन है भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय
7 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। 15वां प्रतिज्ञा वचन है योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 32 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, देखने और सुनने वालों को आशीष मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।